नमस्कार, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ पीएस न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर बॉलीवुड से हॉलीवुड में कई फिल्में आ चुकी है। झारखंड के जमताड़ा नामक कस्बे के नाम पर बनी वेब सीरीज खासी लोकप्रिय हो रही है, लेकिन ठगी से बचने का तरीका है सावधानी और लालच से तौबा। इन दिनों ठगी का बाजार गर्म है। ऑनलाइन फ्रॉड ने देश विदेश, राजनीतिक, भौगोलिक सारी सीमाओं को धता बताकर स्वयंभू सत्ता बना ली है। आलम यह है कि हमारे भोले भाले देश में 100 में से हर 20वां आदमी ऑनलाइन झांसे का शिकार हो चुका है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने अपील की है कि सावधानी बरते। छिंदवाड़ा पुलिस ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है। जिले में एक विशेष तरह का साइबर फ्रॉड की घटनाएं कुछ सामने आई हैं, जिसको लेकर साइबर सेल छिंदवाड़ा द्वारा एक व्यापारियों को सजग रहने हेतु एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अनुसार आजकल एक नए आपराधिक घटनाक्रम के तहत आरोपीगण रिटेल अथवा होलसेल व्यापारी, विशेष रूप से सीमेंट, लोहा, गिट्टी, मार्बल इत्यादि के व्यापारियों को वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और फिर उन्हें कम कीमत में, सस्ती कीमत में उनको सामग्री उपलब्ध कराने की बात करके उनको अपने प्रभाव में लेकर उनसे डील करते हैं और अपने खातों में जब पैसा ट्रांसफ़र करा लेते हैं तो फिर उसके बाद वह माल या तो व्यापारी तक नहीं पहुंच पाता है अथवा पहुंचने के बाद उनका जो रियल इनका डीलर होता है उनसे संपर्क नहीं हो पाता और अंतिम रूप से वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस संबंध में हमने एक अलर्ट जारी किया है कि व्यापारीगण किसी भी ऐसे स्रोत से माल खरीदने के पहले अच्छे से वेरीफाई कर लें। यदि कोई व्यक्ति सस्ते दामों में कोई सामग्री बेचने की बात कर रहा है तो उसकी सामग्री प्राप्त होने का स्रोत क्या है, कहीं वो माल चोरी का तो नहीं है अथवा वो व्यापारी ऑथेंटिक डीलर है या नहीं, इस बात की पुष्टि कर लेना आवश्यक है ताकि वो धोखाधड़ी से बचकर अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सके। राज्य शासन के निर्देशानुसार बचपन बचाओ मिशन के लिए मुस्कान कार्यक्रम प्रारंभ है। माता पिता से बिछड़े हुए लापता बच्चों को ढूंढकर उनके माता पिता तक पहुंचाने की इस मुहिम में कई अहम सफलताएं मिल चुकी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में 15 जुलाई से 30 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नाबालिग गुम बालक बालिकाओं की दस्तयाबी करना और उन्हें सुरक्षित रूप से उनके माता पिता के पास तक पहुंचाना है। इस अभियान को पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन मुस्कान नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा जिले में विगत लगभग 1 माह की इस अवधि में अभी तक 33 गुम बालक बालिकाओं को दस्तयाब किया जा चुका है और अच्छी बात यह है कि उनमें से लगभग 20 मामले ऐसे हैं जो वर्ष 2021 के पूर्व के दर्ज मामले हैं। इस अभियान अवधि के पूर्व के दर्ज मामले हैं और इसमें काफ़ी लंबे समय से जो बच्चे गुम थे उनको दस्तयाब करके सुरक्षित रूप से उनके माता पिता के संपर्क में लाया गया है। इसमें वर्ष 2013 में गुम ऐसे 2 बालक बालिकाओं को भी दस्तयाब किया गया है, जिनको गुमे लगभग 7-8 वर्ष हो चुके थे। थाना पुलिस टीम ने इसमें अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है और लगातार इस दिशा में अभी कार्रवाई जारी है। कामगार कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सीजीओ कंपनी के कामगारों की हक की जंग लगातार जारी है। कलेक्टर के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निराकरण की मांग की गई है। ये जो सौसर के भोरगांव में जेसीओ कंपनी के अंदर मजदूरों की जो 7 दिन से स्ट्राइक चल रही है, प्रबंधन ने अभी तक वो हड़ताल का कोई समाधान नहीं निकाला है। हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर मांग की है कि उस मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए, जिससे वहाँ स्थिति तनावपूर्ण होने से बचे। वहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य छिंदवाड़ा का श्रम विभाग और प्रशासन दोनों जो है प्रबंधन की भाषा बोल रहा है, जबकि इन दोनों ही लोगों को श्रमिकों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी बात को प्रबंधन तक पहुंचाना चाहिए। हमने आज ये ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब से कहा है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। अगर ये हस्तक्षेप नहीं करते हैं और मामले का समाधान नहीं निकलता है तो हम आने वाले 2 दिन बाद जो भोरगांव में जो स्ट्राइक चल रही है उसे हम छिंदवाड़ा मुख्यालय पर लाएंगे। कलेक्ट्रेट पर ये स्ट्राइक चलेगी, श्रम विभाग का घेराव होगा और जब तक कि प्रबंधन मजदूरों की मांगे नहीं मान लेता है, उनको इंक्रीमेंट और पीएफ की मांगे नहीं मान लेता, तब तक ये संघर्ष वहाँ चल रहा है और कामगार कांग्रेस इस संघर्ष में उनका साथ दे रही है।
लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। सारथी नामक ऐप के माध्यम से 800 से अधिक युवा लाभान्वित हुए हैं। परिवहन विभाग द्वारा फेसलेस सर्विस देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। जो लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए लोग परिवहन कार्यालय आते थे और कई बार उन्हें बार बार आना जाना पड़ता था, इससे उन्हें मुक्ति मिल गई है। घर बैठे वो सारथी पोर्टल पर जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, विहित फीस का वो भुगतान कर सकते हैं और घर बैठे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस सेवा के अंतर्गत जब प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को इसकी जानकारी दी गई, आज दिनांक तक 800 से अधिक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस लोग घर बैठे बना चुके हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जारी राज्य सरकार के प्रयासों के क्रम में आरटीओ द्वारा अभ्यर्थी महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। आरटीओ ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश शासन की मंशा एवं परिवहन मंत्री एवं परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर महिलाओं को व्यावसायिक वाहन चलाए जाने की ट्रेनिंग निःशुल्क दिए जाने के लिए व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है। इसी तारतम्य में महिला जो बीपीएल की विशेषकर एवं SC/ST वर्ग को उसमें प्राथमिकता दी गई है। उनके खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। इसमें से अभी पहले चरण में 15 महिलाओं का चयन कर उन्हें अशोक लीलैंड ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें हल्के जो व्यावसायिक वाहन हैं वो चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा 30 दिवस तक, और इसके बाद किसी योजना अंतर्गत उन्हें लाभान्वित कराए जाकर वाहन के लिए ऋण इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वे आत्मनिर्भर बनेगी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कुछ ठोस कदम होगा। ये विशेष बात यह है कि उनमें जो निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो पूर्णतः व्यवहारिक प्रशिक्षण है और उनके आवास एवं भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक लेकर छात्रवृत्ति संबंधी पेंडेंसी मैपिंग और सीएम राइज स्कूल में एडमिशन स्टेटस की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। 17,450, 360 कम वाले हैं, आजकल में खत्म करिए। बाकी 4 दिन में छिंदवाड़ा कर रहा है, उसी के अंदर बाकी सभी करेंगे। नेटवर्क वगैरह कहानी मुझे सुनाइएगा, खत्म करिए काम। आधे से ज्यादा यही तो ब्लॉक में बचा रखा है। जी सर, काहे की नेटवर्क, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम लोग के पास भी मोबाइल है, ऐसा कभी नहीं होता है नेटवर्क नहीं रहता है। फिर भी कहानी सुना दूंगा। वृक्ष मित्र समिति द्वारा पर्यावरण संवर्धन के संकल्प के साथ 2 महीनों से भी ज्यादा वक्त से प्रतिदिन वृक्षारोपण का क्रम अनवरत जारी है। धूप तेज हो या आंधी बारिश, वृक्षारोपण जारी है। वृक्ष समिति के माध्यम से हम लोग 5 जून पर्यावरण दिवस से हमने वृक्षारोपण शुरू किया है। हम निरंतर 76 दिनों से वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम सड़क के किनारे खाली जगह पे वृक्षारोपण कर रहे हैं। और सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम वृक्षारोपण करने के बाद उनके सुरक्षित बड़े होने तक की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो मेरा आम जनता से निवेदन है कि वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्षों से ही जीवन है और वृक्षों से ही पर्यावरण अच्छा हो सकता है। और छिंदवाड़ा को हरा भरा करने का हमारा संकल्प है। जनपद पंचायत के अंतर्गत मोहगांव किशन में भारी भ्रष्टाचार का मामला जिला मुख्यालय तक आ पहुंचा है। शिकायती ज्ञापन सीईओ को सौंपा गया है। ये ग्राम पंचायत मोहगांव किशन में 4-5 लाख रुपए की अवैध मतलब गलत तरीके से राशि का आहरण किया गया है, जिसमें पंचायत के कोई विकास के कार्य नहीं हुए, जिसमें सरपंच पति ने अपने खाते में खुद पंचायत के पैसे अपनी राशि जो है अपने खाते में ट्रांसफ़र किया है। और इसमें पुल पुलिया स्वच्छता के काम, बहुत सारे काम के नाम पर फर्जी बिल लगाकर फर्जी वाउचर भरकर अपने खाते में राशि आहरित की है। हम सभी लोग की गांव के कुछ सदस्य और गांव के 8-10 पंच जो हमारी ग्राम पंचायत के हैं, सभी लोग से बगैर मीटिंग लिए मासिक बैठक किए, न कोई पूछ न कोई प्रस्ताव किए बगैर ही उनने ये राशि का गबन किया है। और 1 साल से रेगुलर ये सेटिंग करके राशि 4-5 लाख रुपए आहरित किया है। वर्ल्ड फोटोग्राफर्स डे के मौके पर छिंदवाड़ा में खास आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि थे।
इस शहर में अपनी एक नई प्रतिभाओं को, फोटोग्राफी को आप लोग इतना सम्मान के पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। विश्व फोटोग्राफी डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस है और इस अवसर पर फोटोग्राफर साथियों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरी दुनिया के फोटोग्राफर आज यह दिन मना रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आज इस अवसर पर हमारे छिंदवाड़े की वृक्ष समिति के सदस्य भाई संदीप भाई, अंकित भाई, बिट्टू भाई, मोरेश्वर भैया, देवेंद्र भाई, उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस जुनून के साथ इन्होंने 5 जून को शुरुआत करी थी वृक्षारोपण की, वह जुनून आज भी बरकरार है और लगातार यह वृक्षारोपण करते आ रहे हैं और अभी तक लगभग इन्होंने 4000 वृक्ष लगाए हैं छिंदवाड़े के लिए। निश्चित तौर पर इनके इस प्रयास से छिंदवाड़े की जनता को, छिंदवाड़े के लोगों को लाभ मिलेगा और हमारा वायुमंडल में इसका लाभ मिलेगा और इससे हम जो ऑक्सीजन ले सकते हैं इसका लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए इन पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह जुनून इनका बरकरार रहे, यह जुनून इनका लगातार जारी रहे और छिंदवाड़े को इसका लाभ मिलता रहे। पेंच क्षेत्र की 3 खदानों में कोयला भंडार धधक रहा है। सीएमटी साहब को खबर है कि नहीं? अनभिज्ञता है, आग लगी है या लगाई गई है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ऊंचे ऊंचे कोयले के ढेर लगातार आग के हवाले हैं। प्रबंधन पानी छिड़क कर आग बुझाने का प्रयास कर रहा है या दिखावा, इतना तो कोई भी समझ सकता है। जिस तरह आग बुझाई जा रही है उससे तो चूल्हे की आग भी न बुझे, पर प्रयास जारी है। कागजों में कितना कोयला जल गया होगा यहाँ तो खपाने वाले ही जाने। रहस्य तो है। आज हम लोग बड़कई ओपन कास्ट आए हैं। ये वेकोली की ओपन कास्ट माइन है, पेंच एरिया की। और मैंने आज सभी लोग को, आप लोगों को इसलिए यहाँ पर लेकर आया है कि मेरे प्रबंधन को बार बार बोलने के बाद जो एक कोयले का उत्पादन हुआ है, लगभग 1.5 लाख कोयला टन यहाँ पर उत्पादन होकर ऊपर पड़ा हुआ है। और इसमें प्रबंधन की लापरवाही के कारण जिस तरीके की जो आग लगी है, और ये हमारी राष्ट्र की संपत्ति है और उसका नुकसान हो रहा है। हज़ारों टन कोयला आज यहाँ पर जल गया, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, पर प्रबंधन को कोई इसमें रुचि नहीं है कि इस आग को बुझाया जाए। जो डिस्पैच करने का टेंडर किया गया वो ठेकेदार डिस्पैच नहीं कर रहा। तो हालात ये मैं बताना चाहता हूँ कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण हमारे पूरे पेंच क्षेत्र में, आज माथरी में माइन गया था मैं, तो वहाँ भी अंगार लगी हुई है। उर्दन खदान जो ओपन कास्ट है वहाँ पर भी अंगार लगी हुई है। और ये ओपन कास्ट आपके सामने दिख रही बड़कुई, जहाँ बड़ी मात्रा में अंगार लगी और लगभग पूरा कोयला जल के राख हो रहा है और प्रबंधन को कोई इसका ध्यान नहीं है, लापरवाही है। ये राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और जिस तरीके की प्रबंधन लापरवाही कर रहा है तो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है और मैं इसमें आगे कार्रवाई करूंगा। मैंने आज माननीय सीएमडी साहब से बात करी कि हालात आप सुधराइए, ये आग बुझाइए और कोल को डिस्पैच करिए, नहीं तो ये करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है इसकी जवाबदारी प्रबंधन की होगी और इसके बाद भी यदि प्रबंधन नहीं सुधरेगा तो इसके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये थी हमारी आज की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।